अब देखिए हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, कहते हैं देखिए एक ये सिस्टम होता है और इस सिस्टम में क्या करते हैं, दो आवेश लेते हैं बराबर परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के, एक प्लस और एक माइनस, और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसे 2l नाम दे देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है इसे ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें बराबर परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर या अत्यल्प दूरी पर क्या होते हैं, रखे होते हैं, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। कहेंगे जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते थे केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर हैं तो इनके बीच सहसंयोजी बंध बनता है एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा, और साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहने चाहिए, बीच में, क्योंकि एक इसमें हाइड्रोजन का है और एक किसका है, क्लोरीन का। लेकिन देखा यह जाता है कि क्लोरीन की जो वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया था। तो इसलिए H और Cl में Cl पर क्या आ जाएगा, हल्का सा निगेटिव, हाइड्रोजन पर क्या आ गया था, हल्का सा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर था ये कहाँ चला गया था, ये क्लोरीन के पास आ गया था, और इलेक्ट्रॉन सब कैसे होते हैं, माइनस के। तो इसी तरीके से ये होता है, तो ये द्विध्रुव बन जाता है। ठीक, अच्छा, अब जब द्विध्रुव हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने का क्या मतलब होगा, क्योंकि जो द्विध्रुव होता है वो बनाता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बनाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण कौन बनाएगा, कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा। क्या होता है, जो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश और एक दूसरे से बीच दूरी 2l थी, इनका जो वैद्युत द्विध्रुव निकाला जाता है, इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात किया जाता है वो होता है P इक्वल इन दोनों में से किसी आवेश का परिमाण, किसी आवेश का परिमाण और इनटू में बीच की दूरी। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो किसी एक आवेश, चाहे माइनस ले लो चाहे प्लस का ले लो, लेकिन है दोनों परिमाण तो Q ही रहेगा, इनटू में बीच की दूरी 2l और ये P। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश के परिमाण और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होगी ये होगी माइनस से प्लस की ओर। P की दिशा याद करनी होगी, माइनस Q से कहाँ होगी, प्लस Q की ओर होगी। कहेंगे इसका मात्रक, तो कहेंगे Q का मात्रक है कूलाम, इंटू में 2l क्या है, दूरी, तो इसे हम क्या बोल देंगे, मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो गया। कहेंगे इसकी विमा बताओ, तो कूलाम का मतलब आवेश, आवेश की विमा क्या बताई गई थी, 80, इंटू में बीच की दूरी कहेंगे l है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 80l। तो ये इसकी क्या आ गई है, विमा आ गई है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया आघूर्ण। अच्छी स्थिति में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम द्विध्रुव बनाएंगे, माइनस Q प्लस Q, ये A लिया, ये B लिया, बीच की दूरी कितनी है, 2l। इन दोनों का हमने मध्य बिंदु मान लिया, वो O है। अगर ये O है तो बताओ ऊपर दूरी कितनी हो जाएगी मध्य बिंदु, अगर ये है L, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, L। ये तो हमने अभी केवल द्विध्रुव के बारे में बात की है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अच्छी स्थिति में निकालना है। अच्छी स्थिति क्या होती है, जो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है इसको आप आगे बढ़ाते चले जाइए, यही क्या होगी, द्विध्रुव की अक्ष। चाहे इधर बढ़ा दीजिए और चाहे इधर। इसी अक्ष के ऊपर कोई बिंदु होगा P। ये बिंदु जो होगा किस कंडीशन में होगा, कहेंगे अच्छी स्थिति में होगा। क्यों, क्योंकि ये किस पर स्थित है, अक्ष पर। ठीक, अक्ष पर स्थित है, और इसी पर हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग एक के द्वारा अब जो वैद्युत क्षेत्र निकाला था तीव्रता, वो एक के द्वारा Q आवेश के द्वारा निकाली थी, लेकिन यहाँ पे कितने आवेश हैं, 2। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब हम कहेंगे ये जो दूरी होगी ये हम कहाँ से लें, जो R दूरी मानेंगे वो B से माने कि A से माने, दोनों साथ ही साथ हैं। अगर आप B से मानोगे दूरी तो A थोड़ा सा बुरा मान जाएगा, A से दूरी लोगे तो B बुरा मान जाएगा। इसलिए हमेशा जो दूरी लेंगे आप मध्य बिंदु से लो, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने मान ली R दूरी है, पर बिंदु P है जिस पर हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज वाला जो फंडा है उसको थोड़ा बोल देते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे 2 आवेश हैं, और आवेश
कोई भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हमें पता है वो अपना क्या बनाता है, वैद्युत क्षेत्र, और उसकी क्या बनेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो प्लस क्यू है ये अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बना रहा होगा वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू ये अपना वैद्युत क्षेत्र यहाँ बना रहा होगा। तो पी पर दोनों के द्वारा क्या लग रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र, उसी से क्या बनने होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से ज्ञात करते हैं कि माइनस क्यू वाला आवेश कितना अपना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है पी पर, और प्लस क्यू वाला आवेश वो कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा पी पर। ठीक है, तो देखिए यहां से लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो प्लस क्यू में क्या है, बिंदु बी पर रखा हुआ है, तो इसके द्वारा हमने मान ली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईबी है, तो ईबी बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में। अब यहां से बी से जहां आवेश रखा है जहां पर देखना है, ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे क्यू अपान बीच की दूरी देखो कहां है, पी बी और स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जब एक आवेश होता है क्यू और पी बिंदु पर निकालना था तो बीच की दूरी आर थी, तो फार्मूला क्या निकल के आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान बीच की दूरी का वर्ग। अच्छा, ये हो गई बात। अब हमें पी बी निकालना पड़ेगा। देखो हमें ये पता है आर और ये हमें पता है एल है, तो हम क्या करते हैं, इस पी ओ या ओ पी में से अगर हम ये दूरी एल घटा दें तो बताओ कितनी बन जाएगी, आर माइनस एल, और यही क्या हो जाएगी, पी बी। तो देखो यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, और पी बी का मतलब क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ई बी। ये प्लस क्यू आवेश के द्वारा हो गया। अब आप लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम फिर से लिखेंगे ई ए। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू कहाँ रखा है, ए पर, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है, और सदिश राशियों में चिन्ह सहित मान नहीं रखते हैं, इसका केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं। तो आप माइनस क्यू का रखोगे, माइनस क्यू नहीं, क्या रखोगे, केवल क्यू अपान बीच की दूरी, जहां पर रखा आवेश और जहां देखना है वो दूरी, कहाँ रखा है, ए पर, कहाँ निकालना है, पी पर, तो बताओ हमें क्या चाहिए, ए पी। ठीक है, तो यहां से लिखोगे आप ए पी स्क्वायर, और अब हमारे पास क्या होना चाहिए, ए पी का मान निकालना चाहिए। तो देखो ये दूरी कितनी थी, आर, ये कितनी है, एल, तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, ए पी की जगह आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब प्लस क्यू अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा पी पर, क्यू भी बना रहा माइनस वाला। अब हमें देखना है परिणामी कितना होगा। अब ये सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों का परिणामी ऐसे नहीं निकाल लेते हैं कि इनको जोड़ दें या घटा दें, उसके लिए हमें क्या देखनी पड़ती है, पहले हमें उसकी दिशा देखनी पड़ेगी दोनों की, और फिर दिशा से हम लोग पता करेंगे कि इसका परिणामी कैसे निकलेगा। समझिए, अब बताया था वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहीं पे भी देखनी हो, आप अपनी मर्जी से क्या मान लेना, धन परीक्षण आवेश। अब देखो ये प्लस है और ये प्लस है, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा होगा कहाँ लग रहा होगा, दूर प्रतिकर्षण, और जो बल की दिशा होती वही किसकी दिशा होती, वैद्युत क्षेत्र। कौन वाला आवेश है, ठीक, कौन सा वैद्युत क्षेत्र बनाया है, ईबी, तो बताओ ईबी की दिशा कहाँ होगी, ऐसे। अब ऐसे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि पता है मिलाने वाली रेखा के ही क्या होगी, अनुदिश, तो ये क्या हो जाएगा, ईबी। ये माइनस है, ये प्लस है, तो बताओ इस प्लस को ये माइनस क्या करेगा इधर, और माइनस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई ए, तो इसको हम इधर करेंगे तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ई ए। अब हमने यहाँ पे देखा कि ई ए और ई बी एक दूसरे के क्या है, विपरीत। अब आपको सदिश राशि में आना चाहिए। तो सदिश राशियों में अगर हम ये कहें ए और बी दो सदिश राशियां हैं, ए और बी दो सदिश राशियां हैं जिनके बीच का कोण कितना है, अल्फा, तो इनका परिणामी अगर हम आर निकालते हैं तो बताओ परिणामी आर कैसे निकलता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कास अल्फा, ये होता है मान निकालने का। अब अगर ये दोनों एक ही दिशा में हो जाए, कौन, ए और बी, ए और बी क्या हो जाए एक ही दिशा में, तो बताओ ये कोण क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से लिखेंगे ए और बी समान दिशा में है। अगर ये समान दिशा में है तो बताइए थीटा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा 0, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कास 0 1 आएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस बी। यानी अगर दो सदिश एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालेंगे, उन दोनों को जोड़कर। तो अगर दो सदिश एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी कैसे निकलेगा, उन दोनों को जोड़कर। ये पहला केस हो जाता है, केस नंबर 1। 3 केस आपको लर्न करने पड़ते हैं इसमें। केस 2 की अगर हम बात कर लें यहीं पे, यदि ए और बी विपरीत दिशा में हैं, ठीक है, अगर ए और बी क्या है विपरीत दिशा में, ए इधर है और बी इधर है, तो बताओ अब इनके बीच जो ये कोण बी कैसे घूम के जाएगा, ये था अल्फा कोण पर, ऐसे घूम के कितना हुआ 90, और ऐसे जाएगा तो जब इधर घूम जाएगा तो कितना कोण हो जाएगा 180। ठीक, तो फिर से फार्मूला आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कॉस अल्फा की जगह 180 अंश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 2ab। अब लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर आ गया। आर बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस बी। अगर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो उनका अंतर कैसे आएगा, घटा के। अब a में से भी b घट सकता है, b में से a, जो ज़्यादा मान हो उसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 वाला केस क्या हो सकता है, केस नंबर 3 ये होता है जब दोनों लंबवत हों। जब दोनों क्या हो भाई, लंबवत। अगर दोनों लंबवत हैं तब हम क्या करेंगे, तब बताओ अल्फा कितना होगा 90 अंश। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कास 90, ए स्क्वायर चलने दिया, बी स्क्वायर चलने दिया, 2ab कास 90 0, तो ये पूरे 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर, आर बराबर लिखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला कब हम लगाएंगे, जब क्या होंगे, दो सदिश परस्पर लंब होंगे। अब देखो यहाँ से परिणामी हमें निकालना बिंदु P पर, तो बिंदु P पर परिणामी निकालने के लिए देखो EA और EB क्या है, विपरीत दिशाओं में। अब विपरीत दिशा में तो है, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि EA ज़्यादा है परिमाण में कि EB, क्योंकि ज़्यादा में से हम कम घटा देते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे EA और EB विपरीत दिशाओं में हैं, विपरीत दिशाओं में हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लिख सकते हैं E बराबर। अब हमें ये पता लगाना होगा EA ज़्यादा है कि EB। अब देखो EA का मान थोड़ा देखिए आप, 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q। इसमें देखो ये डिजिट इतनी तो कॉमन ही है, कौन वाली, ये तो इतना मान तो दोनों में समान है, बस नीचे वाली संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन है। इसमें R माइनस L का होल स्क्वायर है, इसमें R प्लस, R में जब कोई चीज़ जुड़ेगी तो इसका मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और इसमें से घट जाएगी तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम। अब कोई भिन्न है, नीचे अगर छोटी संख्या है तो बताओ भाग करने पर क्या आएगा, ज़्यादा, और अगर कहीं ज़्यादा संख्या है तो क्या आएगा, जैसे, और संख्या ऊपर बराबर रखो, जैसे 5 है, जैसे 20 है, तो 20 में अगर हम 4 से भाग करें और 20 में हम 5 से भाग करें, तो बताओ इसमें जब 20/4 आएगा तो कितना आएगा 5, और 5 से जब भाग करो कितना आएगा 4। इसमें 4 क्यों कम आया, क्योंकि इसमें क्या है, बड़ी, तो इसलिए आंसर क्या आया, कम, और इसमें क्या है, छोटी संख्या, तो इसलिए आंसर क्या आया, ज़्यादा। तो अब बताओ यहाँ से किसका आंसर ज़्यादा होगा, कहेंगे यहाँ पे जो होगा वो परिमाण किसका ज़्यादा होगा, EB का। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे परिणामी में, EB माइनस EA। हाँ, तो देखो यहाँ से हमें क्या करना है, मान रखना है E बराबर EB 1/4πε0 इंटू में Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू में Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4πε0 इंटू Q 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर यहाँ चलने दिया 1/4πε0 इंटू में Q, यहाँ से आप एलसीएम लोगे, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसके इधर गुणा हो जाएगी, यहाँ से आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू में Q, यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर खोलिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर खोलिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL।
अपान, इसको देखिए ऐसे लिखिए आर माइनस एल और फिर लिखिए आर प्लस एल और ये पूरे का क्या है स्क्वायर, ठीक है। और हल करते हैं इसको, 1/4πε0 इंटू में क्यू, यहाँ से लिखा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस अंदर गुणा करिए माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस में 2RL अपान ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखिए ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 1/4πε0 इंटू में क्यू, 2RL हो जाएगा 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या, ये जो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो किसके कारण निकाल रहे हो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और बताया था कि जब वैद्युत द्विध्रुव आएगा तो वो क्या बनाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इसको देखो द्विध्रुव आघूर्ण में कैसे चेंज करेंगे, 1/4πε0 इंटू में क्यू, इंटू में देखो इसको हम ऐसे लिख दें 2L और यहाँ पे 4R है तो इसको हम लिखेंगे 2R। तो यहाँ से देख लो 2 दूनी 4 और RL वही चीज़ है अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हल कर लेते हैं 1/4πε0 इंटू में, अब देखो Q इंटू 2L ये क्या हो जाएगा P, इंटू में क्या आएगा 2R अपान क्या रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ समझिए, यहाँ से जो 2L दूरी थी वो क्या थी, बहुत कम, और ये जो R है ये अपने अंडर में है। P आप यहाँ लो चाहे यहाँ लो और चाहे और आगे ले लो, क्यों, क्योंकि बस हमें अक्ष पर लेना है। तो ये जो R दूरी होगी ये वेरिएबल है, बढ़ती जाएगी, बढ़ा सकते हो आप। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो R है वो बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, L की तुलना में, या हम ऐसे कहें कि L का जो मान है वो R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे L का मान R की तुलना में सूक्ष्म है या छोटा है, R की तुलना में सूक्ष्म है। अब अगर L का मान R की तुलना में सूक्ष्म है तो जो छोटी संख्या होगी उसका वर्ग और छोटा और जो बड़ी होगी संख्या उसका वर्ग और बड़ा। तो हम बोलेंगे L स्क्वायर का जो मान होगा वो R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लो, है ही नहीं, समझ लो नगण्य होगा। और अगर ये नगण्य होगा तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लगभग क्या मानेंगे, जब आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर बहुत छोटा है तो बहुत बड़ी संख्या में से बहुत छोटी संख्या घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ही रहेगा आर स्क्वायर। अब ये यहाँ पे हम रख देंगे तो 1/4πε0 इंटू में यहाँ से P है इंटू में 2R है अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर रखेंगे आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 1/4πε0 इंटू में 2PR और ये हो जाएगा R की पावर 4। इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, 1/4πε0 2P अपान R क्यूब, ये E आ गया। तो जब अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव होगा तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आएगी वो होगी E बराबर 1/4πε0 इंटू में 2P अपान क्या आ जाएगा R क्यूब। अब ये फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ही निकला है, परिमाण। अब हम बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन, हाँ अब हम बात करेंगे कि इसकी दिशा कहाँ है ना। तो दिशा के बारे में बात करते हैं। तो परिणामी की दिशा किधर है, देखो EB इधर लग रहा था, ये इधर लग रहा था, ज्यादा कौन है EB, ज्यादा कौन है EB, तो परिणामी की दिशा भी किधर होगी EB की दिशा में। तो आप ये कह सकते हो कि E की जो दिशा होगी वो किधर ही होगी, -Q से +Q आवेश के दिशा में होगी। तो यहाँ से आप ले सकते हो इसकी दिशा E की दिशा -Q आवेश से +Q आवेश की दिशा में होगी। एक बार इसको देख लीजिए कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव था जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसका मध्य बिंदु क्या मान लिया है O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जो अच्छी स्थिति में है अर्थात इसके अक्ष पर ही है। और अब हमने क्या किया है, इस बिंदु P पर हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब यहां से हमें क्या करना होगा कि हम पहले ये देखेंगे कि +Q आवेश जो होगा वो भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा अपना P पर, -Q आवेश होगा वो भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा P पर। तो हम पहले इन दोनों के वैद्युत क्षेत्रों की तीव्रता का फार्मूला लगाते हैं। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बिंदु P पर निकालना है किसके कारण, +Q के कारण, और +Q कहाँ रखा है B पर, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया EB। 1/4πε0 इंटू में आवेश कितना है Q और दूरी क्या होगी जहां पर आवेश है जहां देखना है, तो ये कितनी दूरी होगी BP²। BP का मान निकाल लिया, कैसे निकाला, R टोटल दूरी थी, L ये थी, तो कितनी आ जाएगी R - L इसका होल स्क्वायर। फिर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या दिखा, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q कहाँ रखा था A पर, तो A के कारण हमने देख लिया वो हो गया EA 1/4πε0 इंटू में Q। अब A पर रखा था और P पर निकालना है तो ये आ जाएगा AP और AP का मतलब क्या हो जाएगा R + L। अब इसमें परिणामी देखना है,
सदिश राशियों के परिणामी को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों की दिशाएं देखनी होंगी। अब ये जो EB और EA की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जहाँ पे देखनी हो आप अपनी मर्जी से क्या मान लेना, धन परीक्षण आवेश। तो ये धन परीक्षण आवेश आपने P पर प्लस Q0 मान लिया। अब इस प्लस के कारण इस प्लस पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, इधर की ओर, ठीक है। तो ये आपका EB हो गया, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, तो ये इसको कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ, तो ये हो जाएगा EA। बताओ दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत, अर्थात परिणामी क्या होगा, घटा के आएगा। अब परिणामी अगर घटा के आएगा तो हमें ये देखना होगा कि ज़्यादा कौन है। ज़्यादा को देखने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q, देखो ये तो दोनों में कॉमन ही था, बस नीचे वाली संख्या का फर्क था r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। r में l जुड़ रहा है तो इसका मान ज़्यादा, r में से l घट रहा है तो इसका मान कम। तो ज़्यादा वाली संख्या से जब भाग करोगे तो मान क्या आता है, कम। तो इसलिए EB क्या होगा, ज़्यादा, और ये क्या होगा, कम। तो E बराबर EB माइनस EA मान रखा है। इसको हल किया, हल करने के बाद यहाँ से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q। ये जो 4RL है, अब देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव क्या बनाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए हमने इस 4RL को तोड़ के Q इंटू 12 किया, और इससे हमने क्या लिख दिया, P। अब ये चीज़ समझनी है, R बहुत ज़्यादा है, L बहुत छोटा है, तो L का मान R की तुलना में क्या है, छोटा, जिससे L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में क्या होगा, बिल्कुल होगा ही नहीं, नगण्य होगा। तो इसलिए R स्क्वायर में से L को घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R स्क्वायर ही बचेगा। हल कर लेंगे, हल करने के बाद ये मान निकल कर आ जाएगा। अब ये तो परिमाण आ गया, कहेंगे दिशा, तो दिशा के लिए क्या होगा, जिसका मान ज़्यादा होगा उसी की दिशा में क्या आएगा, परिणामी। तो मान किसका ज़्यादा था, EB का, तो परिणामी कहाँ होगी, इधर ही। तो माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर हो जाएगा इसकी दिशा।